Hello everyone, this is Shashank Shekhar Nag, as you all know, and I am your friend on your self exploration journey. और आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना करी जाए तो हम पूरी ज़िंदगी भर मेहनत करने के बाद भी जो सारे रिजल्ट्स को अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं उसको हम हासिल नहीं कर पाएंगे। और शायद यही वो रीज़न है जिसकी वजह से इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं कि शायद ऊपर बैठा हुआ कोई भगवान है जो नहीं चाहता हम हमारी ज़िंदगी में कभी भी ग्रो करें, क्योंकि हमारी ज़िंदगी को कुछ गाइडिंग फोर्सेस चला रही हैं और क्योंकि लोगों को इसके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, और इसी की वजह से वो उन सारे फोर्सेस को इस तरीके से यूज़ करते हैं जिससे वो खुद को ही फोर्स कर देते हैं कि उनको रिज़ल्ट ना मिले, वो उस रिज़ल्ट के डायरेक्शन में ही ना जाएं। आज की ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि जैसे ही मैंने कहा इसकी अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना करी जाए तो आप मेहनत करने के बाद भी अपने रिज़ल्ट तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो स्टे टिल द एंड। टू डेज़ बैक ऑफिस में सेलिब्रेशन था और सेलिब्रेशन ख़त्म होने के बाद मुझे एक लड़के से बात करने का मौका मिला। और जब मैं उनसे बात कर रहा था तो मैंने उनके अंदर देखा, उनके अंदर क्लैरिटी नहीं थी। वो उम्र उनकी होगी लगभग 18 से 19 साल और वो अपने फादर के साथ बिज़नेस बिल्डअप कर रहे थे और कुछ टाइम से वो एक्शन नहीं ले पा रहे थे अपने बिज़नेस में, और वो क्यों एक्शन लें क्या नहीं, उसके बीच में क्लैरिटी डेवलप नहीं हो पा रही थी। तो मेरा हमेशा फोकस रहता है कि वो रीज़न को फाइंड आउट करना, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए अगर वो रीज़न क्लियर है कि उस काम को हम क्यों करने वाले हैं तो शायद हमारे अंदर एक बहुत ही अजीब सी पावर ट्रिगर हो जाती है, जो पावर हमें अंदर से पुश करती है कि हम उस काम को बहुत ही पावरफुल तरीके से करें। और उसको फाइंड आउट करना मेरा जो है मेन पर्पस होता है, और फिर वो मैंने फाइंड आउट करने की कोशिश करी, लेकिन वो वहाँ पे मिसिंग था। और फिर लगभग 40 to 45 मिनट का डिस्कशन हुआ और उसमें काफ़ी सारी क्लैरिटी उनके अंदर डेवलप हुई। लेकिन उसके बाद भी मेरा जो फोकस था वो फोकस ये था कि कौन सी चीज़ एक है जो उनको रोक रही है, जो उनको बार बार उसी एक ही ट्रैक पे ला के खड़ा कर रही है। वो जितनी बारी भी क्लैरिटी बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर मैं उनको कोई भी चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो बार बार उसी जगह पे आके खड़े हो जा रहे हैं कि ये चीज़ें तो नहीं करी जा सकती, वो चीज़ें तो नहीं करी जा सकती। ऐसे उनके जो वर्डिंग्स थे, तो वो क्यों बोल रहे हैं वो मैं फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा था। जब हम वहाँ पे बैठे हुए थे तभी तो वो क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन जब हम स्टेयर से उतर रहे थे तो वहाँ पे उन्होंने एक सेंटेंस बोला। उन्होंने कहा कि सवालों के बाद सवाल और उसके बाद दूसरे सवाल, तीसरे सवाल, ऐसे सवालों की श्रृंखला आती है, लेकिन ये कोई भी सवाल जवाब तक लेकर नहीं जाते। दोस्तों ये क्या है? उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि क्या आपको तारों की एग्जैक्ट साइज़ पता है? हम बस अंदाज़ा लगा सकते हैं, उनका एग्जैक्ट साइज़ नहीं बता सकते। बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं ये एक सेंटेंस नहीं है, दिस इज़ अ पावरफुल बिलीव। आप थोड़ा सा सोच कर देखें, इस दुनिया में किसी भी चीज़ में हमको रिज़ल्ट अचीव करना है, कोई भी एरिया में, चाहे वो हेल्थ में हो, वेल्थ में हो, रिलेशनशिप में हो, हमको नेम फेम कमानी है, हमको सेलिब्रिटी बनना है, व्हाटएवर में भी जो भी सारी चीज़ें हैं, हमको कहीं पे भी रिज़ल्ट बनाना है। क्या करना पड़ेगा उसके लिए हमें कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे आपको अगर फिज़िक बनानी है अच्छी तो आपको जिम में जाके एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, या फिर एक्सरसाइज का आपको एक रूटीन फॉलो करना पड़ेगा जिसमें आपके बॉडी के ओवरऑल जो मसल्स हैं वो ग्रो हों। उसके बाद आपको न्यूट्रिशन चाहिए, उसके बाद आपको अच्छा स्लीप चाहिए, क्योंकि रिकवरी होनी भी बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपको फ़िज़िक नहीं बनाना, आपको अच्छा पढ़ना है, स्कोर करना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डेफिनेटली पहले ये तो फिक्स करनी पड़ेगी कि क्या पढ़ना है। उसके बाद उसमें आपको जो सेट ऑफ चीज़ें जो चीज़ें उसमें करनी पड़ेगी वो सारी चीज़ें करनी होगी। तो इन सारे चीज़ों को, और वो जो एक्शंस को हमको एक बार, दो बार, तीन बार नहीं करना, रिपीटेडली तब तक करना है जब तक हमको वो रिज़ल्ट ना मिल जाए। लेकिन आप एक बार सोच कर देखें, अगर किसी एक इंसान के दिमाग में ये बात घुस गई हो कि पढ़ाई मेरे से नहीं हो सकती, तो क्या वो कभी अपना पूरा फुल पोटेंशियल, जितनी भी उसकी ताकत है, जो भी उसका कैपेबिलिटी है, क्या वो कभी उतना लगाएगा? कभी भी नहीं। मुझे पता है आप भी यही कह रहे होंगे। अगर मान लीजिए किसी के दिमाग में ये चीज़ घुस गया है और उसने इस बात को मान लिया है नहीं सच, लेकिन मान लिया है कि बॉडी बिल्डिंग मेरे से नहीं हो सकती, ये बाकी लोगों का काम है, मेरे से नहीं हो सकता, तो क्या वो कभी भी अपना पूरा फुल पोटेंशियल लगाएगा?
आप खुद सोच कर देखें, क्या कभी भी ऐसा कोई काम करना प्रेफर करेंगे जिस काम में आपको पता हो कि वो काम करने के बाद आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, और अगर आप उसमें एफर्ट दें तो भी क्या आप अपना 100% एफर्ट लगाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा हमारा दिमाग कभी नहीं करेगा। हमारा दिमाग अचीवमेंट्स को बनाने के लिए नहीं बना है, हमारा दिमाग सर्वाइवल मैकेनिज़्म को बनाने के लिए बना है। वो चाहता है कि जो भी सारा चीज़ें हैं वो सर्वाइवल के लिए जो भी चीज़ें उसको रिक्वायर है वो सारा चीज़ें वो कर दे। और वो कभी भी इनसिक्योरिटी को झेलना नहीं चाहता, कभी भी झेलना नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि उसके साथ कुछ ऐसा हो जाए जिसके बारे में उसको पता ना हो। वो हर एक चीज़ में के बारे में जानना चाह रहा है। और ये जो बिलीव्स हैं ये यही तो काम करते हैं हमारे लिए, क्योंकि हम फ्यूचर में जाके झांक करके देख नहीं सकते, लेकिन ये बिलीव्स ही तो हैं जो हमें ये भरोसा दिलाते हैं, हमारे अंदर एक ट्रस्ट फैक्टर डेवलप करते हैं कि हम फ्यूचर को बिलीव करें, फ्यूचर में हम ट्रस्ट करें फ्यूचर को कि हम ये चीज़ें अगर करेंगे तो फ्यूचर में हमको ये चीज़ मिलेगा, और उसी की वजह से हम एक्शन ले पाते हैं। अगर इस बिलीव को हमारे लाइफ से अगर हटा दिया जाए, इस ट्रस्ट फैक्टर को अगर हमारे लाइफ से हटा दिया जाए, तो शायद आज आप जहाँ बैठे हैं वहाँ से एक कदम भी हटाना प्रीफर नहीं करेंगे। इसीलिए लोग अपने दिमाग से पैरालाइज हो जाते हैं और वो अपनी ज़िंदगी भर एक्शन नहीं लेते। आप सोच कर देखें, जो फ्रेज़ मैंने शुरुआत से आपसे शेयर किया कि एक इंसान का अगर ये बिलीव है कि इस दुनिया में ऊपर बैठा हुआ कोई भगवान है जो उसको रोक रहा है आगे बढ़ने से, सक्सेस पाने से, अपने लाइफ में जो भी डिज़ायर रिज़ल्ट उसको चाहिए वो रिज़ल्ट पाने से, एक अच्छी ज़िंदगी जीने से, तो क्या वो खुद कभी भी अपना एफ़र्ट लगाएगा, कभी भी अपना पूरा फुल पोटेंशियल लगाएगा किसी भी रिज़ल्ट को क्रिएट करने के लिए? इम्पॉसिबल, कभी भी नहीं, क्योंकि उसको तो पता है ना उसको मिलेगा नहीं। दोस्तों, मुझे अभी भी याद है जब मैं NLP को, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग को जब मैं एक्सप्लोर कर रहा था, तो मैंने एक किताब पढ़ी थी जिसमें रिचर्ड मैंडलर और जॉन ग्रिंडर जब वर्जीनिया सटायर का इंटरव्यू कर रहे थे, तो वहाँ पे उनको एक पावरफुल लर्निंग सीखने को मिली कि जो भी सारे पावरफुल आंसर हैं, मतलब जो भी जवाब है, जो भी आपका रिज़ल्ट है जो आप पाना चाहते हैं, जो भी ज़िंदगी आप बनाना चाहते हैं, जहाँ भी आप पहुँचना चाहते हैं, उसे अगर एक जवाब के तौर पर अगर हम ले लें तो वो कहाँ से बन सकता है? वो कुछ सेट ऑफ एक्शन से बन सकता है। और वो सेट ऑफ एक्शन कहाँ से बन सकता है? हम कैसे जानेंगे ये राइट एक्शन है बोल के? बाय द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस, राइट क्वेश्चन। लेकिन इन क्वेश्चंस के पीछे अगर कोई बिलीफ काम ना करे तो क्या आप ये सवाल पूछेंगे? उन्होंने एक बहुत पावरफुल लेसन वहाँ पे बताया कि जो बिलीव्स हैं, जो बिलीव्स के बाद बिलीव्स हेल्प करते हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए, लेकिन जो क्वेश्चन है वो एक डोर है एक अलग सा दुनिया में एंटर करने के लिए। आप सोच कर देखिए ना, उस ज़माने में जब लोगों को किसी भी प्लेन की ज़रूरत नहीं थी, जहाँ लोग पूरा सेटल्ड थे, उनको किसी भी चीज़ की रिक्वायर नहीं थी, सिर्फ 2 लोगों को दिक्कत थी चलने से, चल के जाने से, और उनका ये बिलीफ था, ये ट्रूथ नहीं था उस ज़माने में, उनका ये बिलीफ था कि एक लोहे की बस हो सकती है जो हवा में उड़ सकती है, और उनके वजह से, उनके उस एक बिलीफ की वजह से आज वो प्रूव हुआ, सच हुआ। आज लोग प्लेन पे जा रहे हैं ना, लोहे की बस में बैठ करके। हम मीलों भी जो भी लोग दूर हैं उनसे भी बात कर सकते हैं। ये पूरी दुनिया को ट्रस्ट नहीं था, लेकिन उस एक इंसान के दिमाग में ये बिलीफ था कि मैं यहाँ पे बैठ करके मीलों दूर भी बात कर सकता हूँ। अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल, आज उनकी वजह से हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, टेलीफोन्स हैं, बात कर रहे हैं हम लोगों से जो मीलों दूर हैं। आज तो हम देख भी पा रहे हैं एक दूसरे को। ये सारी चीज़ें किसकी वजह से बना? कौन सा वो पावरफुल चीज़ है जो उन सारे डायमेंशन को उनको देखने के लिए हेल्प किया? वो थे बिलीव्स। तो आप खुद से सवाल पूछें, जो मैं बार बार आपको कहता हूँ, थोड़ा सा शांत पे बैठे और खुद से सवाल पूछें। आज आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जिस भी कंडीशन में हैं, जिस भी लेवल ऑफ सक्सेस आपके पास है, वो सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपके गाइडिंग बिलीव्स आपको वहाँ तक लेके आए। सिर्फ और सिर्फ आपके गाइडिंग बिलीव्स। अगर आप आगे नहीं जा पा रहे हैं तो आप जान जाएं कि कुछ ना कुछ बिलीव्स ऐसे हैं जो आपको रोक रहे हैं। तो वो कौन से सेंटेंसेस हैं, उनको लिखें उनको कैसे रिफ्रेम करना है वो हम बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। पहले हमको फाइंड आउट करना है कौन से वो एलिमेंट्स हैं जो हमें इंटरनली रोक रहे हैं। दोस्तों, अगर कोई चीज़ आपको एक्सटर्नली रोक रहा है तो उसके तो रास्ते तब भी हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ आपको इंटरनली रोक रहा है तो शायद उसका रास्ता आपको कोई नहीं दे पाएगा। वो आपको सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए खुद ही करना पड़ेगा। तो आज बैठें और लिखें वो सारे सेंटेंसेस। क्या आप इन सारे फ्रेजेस को यूज़ करते हैं कि ये चीज़ें मेरे से नहीं हो सकती, मेरी उतनी काबिलियत नहीं है,
ये चीज़ें सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए होती है, क्योंकि ऐसे अनकाउंटेबल एग्जाम्पल हैं जिन्होंने कोई एकेडमिक एजुकेशन नहीं ली थी बट फिर भी वो अपने लाइफ में बहुत गज़ब रिज़ल्ट अचीव किए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे पेटेंट्स उनके नाम पे रजिस्टर हैं जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे। ऐसे लोगों के नाम आज वर्ल्ड हिस्ट्री में रजिस्टर हैं जिनके पैर नहीं थे लेकिन वो रनिंग में फर्स्ट आए। रिज़ल्ट अगर आप अगर जानना चाहते हैं तो गूगल पे बहुत सारे ऐसे स्टोरीज़ आपको मिल जाएंगे, बहुत सारी किताबें, बायोग्राफीज़ आपको मिल जाएंगी जहाँ से पे आपको पता लग सकता है कि रिज़ल्ट बहुत यूनिक रिज़ल्ट अचीव किए जा सकते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत एक पावरफुल बिलीव से ही हो सकती है। बिना पावरफुल बिलीव के आप उस जर्नी को शुरू तक नहीं करेंगे। सो इस चीज़ को, ये जो गाइडिंग गवर्निंग पावर है, इसको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट ना करें। बैठें और लिखें। अगर आप आज किसी भी डायरेक्शन पे मूव करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं, कुछ ना कुछ थॉट्स हैं जो आपको रोक रहे हैं। वो क्या है, पहले उसको नोट डाउन करें और तभी जाके इस डायरेक्शन पे अपने सेल्फ एक्सप्लोरेशन जर्नी में नेक्स्ट कदम पे हम आ सकते हैं कि हम उनको चेंज करें या फिर उनको अपने अंदर से बाहर निकालें। सो डू इट टुडे और कमेंट पे मुझे बताइए वो कौन सी चीज़ें हैं जिसको आप बदलना चाहते हैं, बताएं और हम उस पर काम करेंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा है जिसके साथ इन सारे वीडियोस को शेयर करना ज़रूरी है तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैं जानता हूँ इन 9 साल के जर्नी में मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला जो अपने अंदर की बातों को लोगों से शेयर नहीं कर पाते, लेकिन जब ऐसे कुछ वीडियोस मिल जाते हैं तो उनको काफ़ी सारे ऐसी बातों के बारे में क्लैरिटी हो जाती है और वो भी इस जर्नी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, खुद को चेंज करने के साथ साथ, खुद पे काम करने के साथ साथ हमें हमारे दोस्तों को भी हेल्प करना है ताकि वो भी अपने इस इनर वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट से थोड़ा सा बाहर आ सकें और वो एक पावरफुल लाइफ, एक बहुत अच्छी लाइफ बना सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय।